काशी में इधर मौसम थोड़ी ठंडी बढ़ गई है और इसके कारण अभी दर्शनार्थी हमारे पास पहले की अपेक्षा 5-7 लाख ज़्यादा हो रहे हैं। दर्शनार्थी आएंगे तो आय में भी वृद्धि होगी। जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, वो तो हमारे लिए वार्षिक उत्सव एक तरह से है और पूरी जनता के लिए है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद अब ज्ञानवापी के तलगृह में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। रामायण पाठ हो रहा है, अखंड ज्योति जल रही है और इसके साथ ही अब मंदिर में पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दिल खोलकर एक तरीके से जो चढ़ावा है वो इस वक्त ज्ञानवापी के तलगृह में चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी। गुरुजी, तलगृह में पूजा पाठ शुरू हो गया है, श्रद्धालुओं की संख्या में कितना इजाफा देख रहे हैं आप लोग और किस तरीके से चढ़ावा वहां पे चल रहा है? ऐसा है कि काशी में इधर मौसम थोड़ी ठंडी बढ़ गई है और इसके कारण अभी दर्शनार्थी हमारे पास पहले की अपेक्षा 5-7 लाख ज़्यादा हो रहे हैं। और यह जरूर है कि दर्शन करने वालों की भीड़ है और पर्याप्त मात्रा में। अब ऐसे है कि जो भी काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करता है तो नंदी का दर्शन करता है और नंदी के ठीक सामने जो नया तलगृह है उसमें जो स्थापित विग्रह है उसका पूजन, प्रकाश, दीप, हर चीज इतना सुंदर है कि लोगों का दर्शन हो जाता है और दर्शन करके लोग उधर से गुजरते हैं। तो ये कोई अलग अलग हम लोग इसको नहीं मानते हैं। विश्वनाथ मंदिर का ही वो एक अंग है, इसलिए अलग से कोई काउंटिंग नहीं हो रही है। जो भी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आ रहा है वो तलगृह के भी विग्रह का दर्शन कर रहा है। मतलब जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनके अंदर भी उस तलगृह को लेकर जिज्ञासा है, जागरूकता है और लोग अब जो गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा का, अब वो वहां भी जाना चाहते हैं, झांकी दर्शन ही सही। बिल्कुल जाते हैं। ऐसा है कि पूछते हैं कि वो कहाँ है, कहना पड़ता है कि नहीं सामने है, चल कर दर्शन कर लीजिए। तो जिज्ञासा तो बहुत है और एक नई चेतना जैसे समाज में आ गई है, उसको देखना चाहते हैं कि उस कहानी में क्या था और किस तरह से पूजा होनी चाहिए, किस तरह से पूजा हो रही है। तो ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा पूरी की पूरी जितनी भी संख्या आ रही है सब में है कि हम विश्वनाथ जी का दर्शन किए, इतने से तृप्ति नहीं होती है, नंदी जी का भी दर्शन करें और जो एक नया तलगृह है उसका भी हम दर्शन करें। लोग चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां तो कर ही रहे हैं, अब यहाँ पर भी कर रहे हैं। लोगों की जो श्रद्धा है, ऐसा है कि अलग से कोई ऐसी व्यवस्था हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या फिर जो हमारा हेल्प डेस्क है वहाँ से बुकिंग करते हैं और फिर आते हैं। इसके बाद हुंडियाँ रखी हुई हैं चारों तरफ, उसमें अपना दान करते हैं। तो एक अलग हम नहीं बता पाने के। लेकिन अभी अनुमान क्या लगा रहे हैं, कितनी हुंडियाँ भर रही हैं वहाँ पर? अब नहीं, हुंडियाँ तो भर रही हैं और लगभग जो है 5.25 करोड़ एवरेज मासिक हमको आय हो रहा है। तो उम्मीद क्या कर रहे हैं, कितना अभी और आगे बढ़ेगा जब से ये तलगृह खुला है? अब ये बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक है। जब जनता आएगी, दर्शनार्थी आएंगे तो कुछ न कुछ तो दक्षिणा देते ही देते हैं। तो दर्शनार्थी आएंगे तो आय में भी वृद्धि होगी। प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो उनकी संख्या बताई जा रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं और जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं वो उस तलगृह का भी दर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये भी है। और एक और भी अच्छी बात है कि जो अयोध्या जा रहे हैं रामलला में, वो फिर लौट कर काशी आ रहे हैं। इससे भी संख्या में, दर्शनार्थियों की संख्या में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि बाहर के जो भी अयोध्या के लिए आज एक काफी अच्छा उसका प्रचार प्रसार है। लोगों के मन में ललक है कि रामलला का दर्शन करें, लेकिन वो तुरंत उनके मन में ये बात आ जाती है कि कैसे हम बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक नया स्वरूप बना है। और ये तलगृह के कारण एक और प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये दोनों ही कारण ऐसे हैं कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है, श्रद्धा बढ़ी है
लोग यहाँ आ रहे हैं। जो श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर आए उनको तलगरी तक पहुंचाने के लिए या तलगरी को लेकर आप लोग के पास क्या ऐसा क्या परफॉर्मा है जिसको लेकर कि जो श्रद्धालु हैं उनको बेहतर तरीके से सुविधा मिल सके, उनके लिए क्या खाका खींचा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी हम अस्थायी रूप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विचाराधीन है न्यायालय में। तो न्यायालय में रोज कोई न कोई सुनवाई हो रही है। हमारा केवल इतना ही था कि उसमें पूजन शुरू हो जाए और जो जनता आवे उसको दर्शन होता रहे। तो दर्शन के लिए हमने व्यवस्था की है कि जो भी आएगा, नंदीगिरी का जो चबूतरा है उसके नीचे के चबूतरे से एक लाइन बद्ध लोग आते हैं, दर्शन करते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो यही इनका सामान्य रूप से, जैसे आप एक पंक्तिबद्ध होकर आए और दर्शन करते हुए चले गए, इतनी ही व्यवस्था है। बाकी कोई व्यवस्था हम अस्थायी रूप से अभी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब कोर्ट की ओर से कोई आदेश आएगा उसके बाद स्थायी रूप से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि 31 जनवरी की रात जो कुछ वहां पर हुआ, वाराणसी की स्थानीय जो जिला प्रशासन की इकाई ने जो कुछ किया वो एक तरीके से काली रात की तरह है और बेहद हड़बड़ी में किया गया। ऐसा है कि हड़बड़ी में नहीं किया गया, क्योंकि ये मामला 1993 से पेंडिंग था और रोज ही हम लोग सोचते थे कब क्या होगा, क्या निर्णय आएगा, कब जो है ये खुलेगा, कब यहाँ पूजन पाठ शुरू हो। तो जिज्ञासा शुरू में ही थी। तो ज्यों ही न्यायालय से आया तो एक सहज धर्म हो गया था कि भाई अब तो कोई बाधा है नहीं, इसलिए इसकी साफ सफाई हो, उसको देखा जाए, जो भी विग्रह है उसको किया जाए और फिर मंदिर में पूजन प्रारंभ हो जाए। इस तरह की सारी चीजें विचार में तुरंत आया। आने के बाद उसमें आगे कोई बवाल न हो, कोई विवाद न हो, इसलिए जरूरी था कि वहाँ के विग्रह को स्थापित कर उसमें पूजन किया जाए और वही हुआ है। उसमें बहुत लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी कि हम 5 दिन देखें, 7 दिन देखें, 10 दिन देखें। क्यों देखें? जब हमको अधिकार मिल गया तो जितना जल्दी हो सकता है उस विग्रह को, जो इतने वर्षों से लंबित था, 31 वर्षों से, तो इसलिए उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी व्यवस्था की। जिला प्रशासन ने वही किया जो न्यायालय का आदेश था। लेकिन ये बातें कुछ लोगों को नागवार गुजर रही हैं। नहीं, ये गुजरेंगी। वो तो हम 15 दिन बाद करते तब भी गुजरते कि इतनी ही जल्दी क्यों हो गया। 1 महीना बाद करते तब भी उनको जल्दी ही लगती। ये एक मानसिक सोच की बात है। जो जिस जैसा मन बनाता है उसी हिसाब से सोचता है। हमारे लिए तो ये था कि आदेश हो गया, हमने उसका पालन किया। अभी फिलहाल वहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से पूजन पाठ वहाँ पे चल रहा है? ऐसा है कि जो बाबा विश्वनाथ मंदिर में जिस प्रकार से पूजन होता है वही समय, वही विधि, वही आरती ये यहाँ भी हो रही है। 5 बजे का 5 प्रकार का, रात्रि सुबह से लेकर रात्रि तक का, उसमें सारे जैसे श्रृंगार आरती है, भोग आरती है, ये सारी चीजें उसी तरह से हो रही हैं। अखंड रामायण भी चल रहा है, वो कब तक चलेगा, क्या है? नहीं, ये तो चलते रहना चाहिए। जहाँ भगवान शिव रहेंगे वहाँ राम रहेंगे। राम और शिव अलग अलग नहीं है। और वहाँ वह स्थान नियमित रूप से जब तक व्यास जी रहे तब तक वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ कराते रहे। बड़े अच्छे अच्छे कथावाचक आते थे, उपदेशक आते थे और रामधुन चलता रहता था। तो मुझे लगता है कि यह क्रम चलते रहना चाहिए। इसमें बहुत ही सुख मिलता है श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को, और देवता को भी प्रसन्नता होती है कि राम नाम का यहाँ पर गुणगान हो रहा है। आने वाले दिनों में बसंत पंचमी और शिवरात्रि है, इसको लेकर तलगरी में किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि जो करोड़ों जो शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, उनकी जो नजर है वो इस वक्त उस तलगरी पे है। तो आने वाले जब वो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो तलगरी में वो कौन सी व्यवस्था आप लोग इस खास पर्व के लिए करेंगे जिससे जो सनातनी है उनको भी एक खुश होगी? हम लोग इतना ही चाहेंगे कि जो व्यवस्था हो, दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन हो सके, उसमें कहीं कोई उनको दिक्कत न हो, ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। और वो
सुगमता पूर्वक कर सकें। देखें जिस तरह से भीड़ आएगी उसी हिसाब से हमारी वहाँ पुलिस प्रशासन भी है, सारी व्यवस्था है, और हमारे पुजारी हैं, हमारे प्रोटोकॉल हैं, ये सब व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से। विशेष तौर पे शिवरात्रि को लेकर कुछ विशेष श्रृंगार किया जाएगा मंदिर में, उसको सजाया धजाया जाएगा, क्या होगा? नहीं, वो बातचीत चलेगी इसको लेकर। जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, वो तो हमारे लिए वार्षिक उत्सव एक तरह से है और पूरी जनता के लिए है, तो उसमें तो हम विशेष रूप से करते ही करते हैं। और अब तो तलगरी का इंतजार है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को तो हर कोई देखता सुनता आया है, देखते भी रहते हैं लोग, आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन हर किसी की जिज्ञासा जो है वो उस तलगरी को लेकर है कि इस बार जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे तो, और उसके बाद जब तलगरी में दर्शन करने जाएंगे ज्ञानवापी के शिवरात्रि के दिन, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, स्वाभाविक है, जब हम मूल विश्वनाथ जी का विशेष श्रृंगार करेंगे, सजाएंगे, बत्ती करेंगे, फूल माला वगैरह से सजाया जाएगा, इसी तरह से उसको भी सजाया जाएगा और वहाँ की भी भव्यता रहेगी। बिल्कुल उसकी भव्यता हम लोग बनाएंगे, फूल माला से सजाएंगे, बिजली बत्ती की सारी अच्छी व्यवस्था होगी। इस तरह से वहाँ पर भी वो एक स्वरूप जो आज दिखाई पड़ रहा है उसे परिवर्तित स्वरूप दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानवापी आज जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके मूल मंदिर में जो सारी चीजें भव्यता देखने को मिलती है, कुछ वही जो चीजें हैं वो ज्ञानवापी के तलगरी में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बसंत पंचमी के साथ शिवरात्रि है और इसके साथ ही अब जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं, जो तलगरी का खजाना है, काशी विश्वनाथ का जो खजाना है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु और सैलानी हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो दिल खोल कर इस वक्त चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वाराणसी से विशेष पांडे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।